When Jesus began his ministry, he selected 12 disciples. और जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की तो उसने 12 शिष्यों को चुना And all of those disciples were below 30 years of age. और उसमें से जितने भी शिष्य थे सब के सब 30 वर्ष की आयु से कम के थे. So when you see pictures of Peter with a white hair and beard, that is all when he was older and about to die. और इसलिए जब आप पतरस की ऐसी तस्वीर देखते हैं जहाँ पे उसकी दाढ़ी सफ़ेद है तो वह सही नहीं है. That's when he was about to die, when he was old. और यह तब की तस्वीर है जब वह मरने वाला था. But when he was selected, all of them were less than 30. और लेकिन जब उनको चुना गया तो सब के सब 30 वर्ष से कम के थे. Because in Israel, the Jewish rabbis never chose anyone older than them to be a disciple. क्योंकि इस्राएल राष्ट्र में जो यहूदी रब्बी थे वो अपनी उम्र से किसी भी बड़े व्यक्ति को अपना शिष्य होकर के नहीं चुनते थे. And Jesus was 30. और यीशु मसीह 30 वर्ष की आयु का था. So he is the same yesterday, today and forever. और वह आज कल और युगान युग सदैव एक सा है. So for a man to be selected for a ministry when he's 30, he has to be trained sometimes for 10, 12 years before that. और इसलिए यदि एक मनुष्य का चुनाव करना है 30 वर्ष की आयु में सेवकाई करने के लिए तो उसके पहले उसे 10-12 वर्षों तक तैयार होने की आवश्यकता है. Since Jesus was walking with them, he did that training in 3.5 years. और इसलिए कि यीशु मसीह उनके साथ स्वयं चल रहा था तो उसने उस सिखाने के कार्य को 3.5 वर्ष में ही कर दिया था. But otherwise, it takes 10, 12 years to train a person to be useful in God's kingdom. और अन्यथा परमेश्वर के राज्य में कार्य करने के लिए एक व्यक्ति को तैयार करने में 10-12 वर्ष लगते हैं. In the Old Testament, we read about Samuel, who was selected when he was a young boy, maybe 7 or 8 years old. और पुराने नियम में हम सामुएल के विषय में पढ़ते हैं जो शायद 7 या 8 वर्ष का लड़का ही रहा होगा जब उसे परमेश्वर ने चुना था. Or you read about a prophet like Jeremiah. और हम यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के विषय में पढ़ते हैं. In Jeremiah chapter 1, the Lord told him, और यिर्मयाह 1 अध्याय में परमेश्वर ने उससे कहा, I have, Jeremiah chapter 1 verse 4, I formed you and I consecrated you as a prophet before you were born. और वह कहता है कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया. And he says, Lord, I don't know how to speak. Verse 6, I'm only a youth. और वह कहता है कि प्रभु जी मुझे तो बोलना भी नहीं आता क्योंकि मैं अभी एक जवान ही हूँ. So what do you think of Jeremiah, an old man? इसलिए आप यिर्मयाह के विषय में यहाँ पर क्या समझते हैं? क्या वह एक बुजुर्ग था? After he had preached 40 years, he was an old man. 40 वर्ष प्रचार करने के बाद वह बुजुर्ग हो गया But when था. he was started, he was 20, 25, 30. परंतु जब उसने आरंभ किया तब वो 25 या 30 वर्ष की आयु का रहा होगा. And the Lord said, don't say I'm a youth. Verse 7. और 7वें वचन में परमेश्वर उससे कहता है तू ऐसा मत कह कि मैं लड़का ही हूँ. Where you go, wherever I send you, you will go. और जहाँ कहीं मैं तुझे भेजूंगा वहाँ तू जाएगा. And don't be afraid of people. और लोगों से तू मत डर. Verse 9, I put my words in your mouth. और 9वें वचन में वह कहता है कि मैंने अपने वचन को तेरे मुंह में रख I दिया have है. appointed you. मैंने तुझे नियुक्त So, किया है. you see the type of people whom God chose even in the Old Testament. और इस रीति से आप देख सकते हो कि किस प्रकार के लोगों का चुनाव परमेश्वर पुरानी वाचा में भी करता था. Or take someone like Joseph. और यूसुफ को उदाहरण के तौर पे देखें. You read about Joseph in Genesis in chapter 37. और उत्पत्ति 37 अध्याय में हम यूसुफ के विषय में पढ़ते हैं. And we read Joseph in Genesis 37 verse 2 was 17 years old. और उत्पत्ति 37 के 2 में हम पढ़ते हैं कि जो यूसुफ था वह 17 वर्ष की आयु का था. There was no Bible those days. और उन दिनों में उनके पास बाइबल नहीं थी. No church fellowship, no conference, no meetings.
और कोई संगति नहीं थी, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं था, कोई चर्च की सभाएं नहीं थी, no opportunity to be filled with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से भरे जाने का कोई अवसर भी नहीं था, no understanding of Jesus or the cross or any such thing. और यीशु मसीह और क्रूस के विषय में कोई समझ नहीं थी, He had one man, his father Jacob, to guide him. और उसके पास केवल एक पुरुष अर्थात उसका पिता था जो उसकी अगुवाई किया था, But beyond that, परंतु because उसके he आगे feared God, God spoke to him. इसलिए क्योंकि उसने परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर ने उससे बातचीत He किया। had 10 older brothers. उसके 10 बड़े भाई थे, God did not speak to any of them. परमेश्वर ने उन 10 में से किसी के साथ बातचीत नहीं किया। God spoke to this young 17-year-old young man. और परमेश्वर ने इस जवान लड़के से जो केवल 17 वर्ष का था उससे बातचीत किया, And he had 2 dreams. और उसके 2 स्वप्न थे। You read that in verse 5 onwards, और 5वें वचन से आगे आप इसे पढ़ सकते हैं, showing that one day his brothers would come and bow down and respect him. और वह इस बात को दर्शा रहा था कि एक दिन उसके भाई आकर के उसके सामने दंडवत करेंगे और उसका आदर मान And करेंगे। they understood the meaning of the dreams. और उन लोग उसके स्वप्न के अर्थ को समझ गए। And they said to him in the last part of verse 10, what are you saying? You think I and your mother and brothers will come and bow down to you? The father said. और उसके पिता ने 10वें वचन के आखिर में कहा, तुझे क्या लगता है कि तेरी माता, मैं और तेरे भाई आकर के तुझे दंडवत करेंगे? But that is exactly what happened 13 years later. परंतु ऐसी ही घटना ठीक 13 वर्ष के बाद घटित हुई। But the Lord showed it to Joseph 13 years earlier when he was 17. परंतु परमेश्वर ने उसे 13 वर्ष पहले ही इन बातों को दिखा दिया था। And then the Lord had to prepare him so that by the time he becomes 30, he begins to fulfill his ministry. लेकिन परमेश्वर को उसे तैयार करने की जरूरत पड़ी कि जब वह 30 वर्ष की आयु में पहुंचे तो उस कार्य को संपन्न कर सके। So how did he prepare Joseph? तो किस रीति से उसने यूसुफ को तैयार किया? Not by sending him to some Bible school. और कोई बाइबल स्कूल भेज करके उसे तैयार नहीं किया। There was no Bible those days, there was no Bible school. और उन दिनों में कोई बाइबल स्कूल नहीं था उन दिनों में। He trained Joseph through the trials of life. और उसने यूसुफ को जीवन की विकट परिस्थितियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया। So the first training was, और इसलिए जो उसकी पहली ट्रेनिंग थी, this is to prepare this man to be the second ruler of Egypt. और यह जो प्रशिक्षण था वह उसे मिस्र का द्वितीय सबसे बड़ा अधिकारी के And तौर to पे था। help all his family members when there is a famine. और जब अकाल आए तो उसके परिवार की मदद करने के लिए था। And how did he train him? और किस रीति से उसे तैयार किया गया? He went to Egypt. He was just less than 20 years old. और वह 20 वर्ष की आयु से कम का था जब वह मिस्र देश को गया। And for the next 10 years he had to be trained. और आने वाले 10 वर्षों तक उसे प्रशिक्षित होना था। First of all, he worked as a servant. सबसे पहले वह एक नौकर की तरह उसने काम किया। It says in chapter 39 verse 4, he was the personal servant of one of the officers of Pharaoh. और 39 के 4 में वह कहता है कि वह वहां पे फिरौन के कर्मचारी का व्यक्तिगत नौकर था। And he was so faithful because the Lord was with him, verse 5. और 5वें वचन में हम पढ़ते हैं कि वो बहुत ही विश्वास योग्य बना रहा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। Verse 3, the Lord was with him. और 3रे वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसके साथ था। So that's the first part of training, to work hard and have a good testimony before people. और यह प्रशिक्षण का पहला स्तर है कि कठोर परिश्रम करना। Wherever God places you, to work hard, that your bosses appreciate that God is with you. और जहां कहीं परमेश्वर आपको नियुक्त करता है वहां पे आप कठोर परिश्रम करें। The next part of his training और उसके प्रशिक्षण का दूसरा भाग was to be tempted by women. और वह यह था कि वह एक स्त्री के द्वारा परखा गया। Or if you're a girl, to be tempted by a man. और यदि आप एक बहन हैं तो एक पुरुष के द्वारा परखा जाना। That is also part of the training of young people. और यह भी जवान लोगों के प्रशिक्षण का हिस्सा है। So Joseph also was tempted. और इसलिए यूसुफ भी यहाँ पे परखा गया। We read in verse 7, his master's wife looked at him with desire. और 7वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जो उसके स्वामी की पत्नी थी उसे लालसा भरी नजरों से देखा। And said to him, come and lie with me. और उससे कहा कि आकर मेरे साथ सो। He said no. और उसने मना कर दिया। You know what he said? आपको पता है उसने क्या Last कहा? part of verse 9. और 9वें वचन का अंतिम See, भाग। the woman said, there's nobody here. और उस स्त्री ने कहा यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। Looked around, there's nobody here. और आसपास देख ले यहाँ पे कोई नहीं है। And Joseph says, और यूसुफ ने कहा but God is here. परंतु परमेश्वर यहाँ है।
And he says in the last part of verse 9, और 9वें वचन के अंतिम भाग में कहता how है, can I do this great evil and sin against God? और मैं कैसा यह महान पाप परमेश्वर के विरोध में कर सकता हूँ। You say there's nobody here. I recognize God is here in this room. और तुम कहती हो कि यहाँ पे कोई नहीं है, परंतु मैं जानता हूँ कि परमेश्वर इस कमरे में मौजूद है। Where do young people fall into sin in the sexual area, men or women? और जवान लोग लैंगिक क्षेत्र में, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, कौन से जगह में गिरते हैं? They look around and they say there's nobody here. और वे आसपास देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है। They are like Potiphar's wife, not like Joseph. वे पोतीफर की पत्नी के समान है, यूसुफ के समान नहीं है। Whenever you are tempted to sin when you are alone, और जब कभी आप अकेले हैं और आप पाप करने की परीक्षा में पड़ते हैं you look around, और आप आसपास देखते हैं, you will not sin if somebody is watching you. और यदि कोई आपको देख रहा है तब आप पाप में But नहीं you गिरेंगे, look around, परंतु आप आसपास देखते हैं nobody is there. और वहां पे कोई नहीं है, And you say nobody is here. और आप कहते हैं यहाँ पे कोई नहीं है, You are a follower of Potiphar's wife. तो आप पोतीफर की पत्नी का अनुसरण करने वाले हैं। But when you look around and you say God is here, then you are a follower of Joseph. परंतु जब आप इस इधर उधर देख करके कहते हैं कि परमेश्वर यहाँ है, तब आप यूसुफ के अनुयायी हैं। Most young people follow Potiphar's wife, not Joseph. और बहुत सारे जवान लोग पोतीफर की पत्नी का अनुसरण करते हैं, ना कि यूसुफ का। Please remember the examples of these two people. और कृपया करके इन दो लोगों के उदाहरण को याद रखें। Potiphar's wife sees nobody in the room. पोतीफर की पत्नी देखती कि कोई कमरे में है या नहीं है, Joseph looks around and says, God is here. और यूसुफ आसपास देख के कहता है कि परमेश्वर यहाँ How can I है, sin against God? मैं कैसे परमेश्वर के विरोध में पाप करूं? In every temptation, हर एक you परीक्षा में either look and see like Potiphar's wife or you look and see like Joseph. या तो आप पोतीफर की पत्नी के समान आसपास देखते हैं, या तो आप यूसुफ के समान देखते And हैं। that makes all the difference for the future. और इसी से तो आपके भविष्य में बड़ा अंतर उत्पन्न होता है। If you follow Potiphar's wife, you will be a useless person all through your life. और यदि आप पोतीफर की पत्नी का अनुसरण करेंगे तो आप अपने जीवन भर एक बेकार व्यक्ति बन जाएंगे। No, even if you're a song leader in a church इससे कोई मतलब नहीं, चाहे आप गाने गाने वाले अगुआ क्यों ना हो, or you're a translator या आप अनुवादक क्यों ना हो, or you're a youth leader या आप एक जवान लोगों के अगुआ क्यों ना हो, or you're considered very smart by the elder. और या कहीं आपको प्राचीन लोग बहुत स्मार्ट ना सोचते हो। If you look around and see nobody यदि आप आसपास देखते हैं और पाते हैं And कि you कोई can नहीं sin, है और आप पाप करते हैं, then you are following Potiphar's wife. तब आप पोतीफर की पत्नी का अनुसरण कर रहे हैं। But if you can see God there, परंतु यदि आप वहां पे परमेश्वर को देख पाते हैं, then you are following Joseph. तब आप यूसुफ का अनुसरण कर रहे हैं। And one temptation is not enough. और जो एक प्रलोभन परीक्षा है वो पर्याप्त नहीं है। We read here हम यहाँ पे पढ़ते हैं that verse 10, day after day she kept on tempting him. और 10वें वचन में हम पढ़ते हैं कि दिन प्रतिदिन वह उसके पास आकर के उससे बात करती रही। See, God does not test us with one test. और देखिए कि परमेश्वर एक ही परीक्षा से हमें नहीं परखता है। Many people can overcome once. और बहुत सारे लोग एक बार जय पा लेते हैं, But if that same pretty girl परंतु फिर से यदि वही सुंदर कन्या or that same handsome rich man और या वही खूबसूरत जवान पुरुष keeps on inviting you, और बार बार आपको बुलाता है, that is the test. वह परीक्षा Where है you can say no, no, no. जहां पे आप नहीं 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 कह पाओ। 5 times, 5 बार, 10 times, 10 बार, 100 times. 100 बार No, no, no. नहीं नहीं नहीं, Then God will have fulfilled some fantastic purpose through your life. और तब परमेश्वर आपके जीवन से बहुत ही अद्भुत उद्देश्यों को पूरा But करेगा। if you say no, परंतु- no, no 9 times, परंतु यदि आप नहीं 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 9 बार and कहें the 10th time you yield, और 10वीं बार आप उसका प्रत्युत्तर दें, then your life is ruined. तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। You can still repent, आप फिर भी मन फिरा सकते हैं, but you'll always have a scar. लेकिन हमेशा एक दाग और धब्बा रहेगा। You know, if you get a big injury in your hand, उदाहरण स्वरूप यदि आपके हाथ में एक बड़ा घाव हो जाए, it heals, वो धीरे से ठीक हो जाता है, but you have a scar. परंतु वह अपने पीछे एक दाग छोड़ जाता है। But if you're careful, you don't get injured. परंतु यदि आप सावधान रहेंगे तो शायद आपको चोट नहीं God लगेगी। can forgive you, परमेश्वर आपको क्षमा कर सकता है, but sometimes God allows your shame
to be known publicly. लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसी अनुमति देता है कि आपकी लज्जा सबके सामने उजागर हो जाती है। What do you remember about Samson? और आप सिमशोन के बारे में क्या याद रखते हैं? You don't remember how many Philistines he killed. You remember how he fell into sin with Delilah. और आप इस बात को याद नहीं रखते कि उसने कितने फलिस्तियों को मारा, परंतु आप यह याद रखते हैं कि वह दलीला के साथ पाप में गिरा। What do you remember about David? और दाऊद के विषय में क्या याद रखते हैं? Not only that he killed Goliath, but that Bathsheba overcame him. और ना केवल उसने गोलायत को मारा, परंतु बत्शीबा उसके ऊपर जयवंत हुई। Remember this, इन बातों को याद रखें that Bathsheba is stronger than Goliath. कि जो बत्शीबा है वह गोलियात से ज्यादा ताकतवर है। Even today, आज भी the Bathshebas are stronger than Goliath. जितनी बत्शीबा है वो सब गोलियात से You ज्यादा can ताकतवर think you're है। a very strong person, और आप सोच सकते हैं कि आप बहुत ही मजबूत व्यक्ति and हैं, a weak girl can make you fall and ruin your entire future for God. और एक कमजोर सी लड़की आपको गिरा सकती है और आपके भविष्य को जो परमेश्वर के लिए हो सकता है उसे चौपट कर some सकती है। weak worldly man या कोई कमजोर सा सांसारिक मनुष्य can draw you away and ruin your entire future. और आपको बाहर ले जा करके आपके पूरे भविष्य को That तबाह has, कर सकता that has है। happened to many people. और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। God needs many God-fearing young men and women in this country. और इस देश में परमेश्वर को बहुत सारे उसका भय मानने वाले स्त्री और पुरुषों की जरूरत है। Jesus taught us to pray, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. और यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। That's what the Lord taught me. और यही बात को तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया। Don't first pray for your financial need and your backache and all that. और सबसे पहले अपनी पैसों के लिए या अपने पीठ के दर्द के लिए प्रार्थना ना Or all करें, the other weaknesses you have. या बाकी सारी Physical कमजोर weaknesses. या जो भी शारीरिक कमजोरी है उसके लिए आप प्रार्थना ना Let करें। your first prayer be, the name of Jesus must be glorified. और आपकी सबसे पहली प्रार्थना यह होनी चाहिए कि यीशु के नाम को Hallowed महिमा be your मिले, name. तेरा नाम पाक माना And जाए। for many, many, many years I have prayed, Lord Jesus, I want your name to be glorified in India. और अनेक अनेक वर्षों तक मैंने यह प्रार्थना किया कि यीशु मसीह तेरे नाम को भारत में महिमा मिले। And he has answered my prayer in some small way. I've seen it happen in many churches. और उसने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और छोटे छोटे तरीकों से मैंने इसे पूरा होते हुए देखा कई कलीसियाओं में। How many times do you young people pray, Lord Jesus, let your name be glorified in India? और आप में से कितने बार जवान लोग यह प्रार्थना करते कि प्रभु जी आपके नाम को भारत में महिमा मिले। It is not the Hindus and Muslims who dishonor the name of Jesus. और यह हिंदू और मुसलमान नहीं है जो यीशु के नाम की निंदा करते हैं। Think of a marriage. और एक विवाह के विषय में सोचिए, A woman cannot dishonor a man's name until she marries that man. और एक महिला एक पुरुष के नाम को तब तक खराब नहीं कर सकती जब तक वह उससे विवाह न कर Because she ले, has got her own name. क्योंकि अभी तक उसका स्वयं का नाम But है। when she marries a man, she becomes Mrs. So and so. परंतु जब उसका विवाह किसी व्यक्ति के साथ होता है तो वो उसकी धर्म पत्नी हो जाती Then है, only she can dishonor his name. और केवल तभी वह उसके नाम का अनादर कर सकती है। Before that, how can she dishonor his name? उसके पहले वह उसके नाम का अपमान कैसे So करेगी? who can dishonor the name of Jesus Christ? इसलिए यीशु मसीह के नाम का अपमान कौन कर सकता Those है? who claim to be married to Christ. और केवल वे ही लोग कर सकते हैं जो इस बात की घोषणा करते कि हमारा मसीह से विवाह हुआ है। So can a Muslim or a Hindu dishonor the name of Christ? और इसलिए क्या एक मुसलमान या एक हिंदू यीशु के नाम का अपमान कर सकता है? Never. कभी नहीं, Impossible. असंभव है, Because they don't take his name. क्योंकि वे उसका नाम लेते They ही take नहीं the name हैं, of their own God. वे अपने ईश्वर का नाम लेते हैं। Who dishonors the name of Christ in India? भारत देश में मसीह के नाम की निंदा कौन करता है? Those who take the name Christian. और जो लोग अपने आप को मसीही कहते हैं। I told one person once, और एक बार मैंने एक व्यक्ति से कहा, I say your name is Matthew आप तुम्हारा नाम or मैथ्यू है Thomas or John or something like या that. थॉमस है या जॉन है, ऐसा कुछ है। Everybody knows that is a Christian name. और हर कोई जानता है कि तुम्हारा नाम मसीही नाम है। And when you behave in an ungodly way in your office, और जब आप अपने दफ्तर में अनगॉडली तरीके से जीवन जीते हो, it is not the same as some other person without a Christian name dishonoring. तो यह वैसा God. नहीं है कि जिसके पास मसीही नाम है और वह परमेश्वर के नाम की निंदा करे। So you should consider changing your name. और इसलिए आपको अपने नाम बदलने की आवश्यकता है, Because with that Christian name you are dishonoring Christ. क्योंकि वह आप मसीही नाम रख करके मसीह के नाम का अपमान कर रहे हो। Many of you got Christian names. आप में से बहुत सारे लोगों के नाम मसीही नाम हैं, And people know that. That's a Christian name. और लोग जानते हैं कि आपका नाम मसीही नाम है, He's a Christian.
और वह मसीही है, and then you behave in an ungodly way, और उसके बाद आप अभक्ति की रीति से व्यवहार करते or हो you claim to be a Christian, और आप मसीह होने का दावा करते हो you bring dishonor to the name of Christ. और आप मसीह के नाम की निंदा करते हो। So ask yourself, when you look around, do you see God? और आप अपने आप से प्रश्न पूछे, जब आप इधर उधर देखते हैं तो क्या आप परमेश्वर को देखते हैं क्या, Or are you like Potiphar's wife? कि क्या आप पोतीफर की पत्नी So के that was समान the हैं? first training for this young man. और इसलिए यह इस जवान व्यक्ति की पहली प्रशिक्षण थी That was not enough. और यह पर्याप्त नहीं था। He had to be upright and be falsely accused for being upright. और उसे धर्मी बने रहना था और धर्मी बने रहने के लिए उसके ऊपर झूठा दोषारोपण भी होना था He was falsely accused by that woman और उसके ऊपर झूठा दोष लगाया गया उस महिला के द्वारा and put into jail. और उसे बंदी गृह में डाल दिया Now, गया। sometimes we think if God is on our side, we will never be treated unjustly. और कई बार हम सोचते हैं कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। I have experienced lot of unrighteous treatment from non-Christian and from Christian people. और मैंने स्वयं अन्य जातियों के द्वारा और मसीहियों के द्वारा बहुत सारे अन्याय को अपने जीवन में सहा है That was part of my training. और यह मेरे प्रशिक्षण का भाग था। Without that training, I cannot have a ministry. और उस प्रशिक्षण के बिना मुझे सेवकाई नहीं मिलती। So God will train you that you will experience unrighteousness. और इसलिए परमेश्वर आपको तैयार करेगा कि आपके पास अन्याय हो। You will not be unrighteous, other people will treat you unrighteously. आप दूसरों के साथ अन्याय नहीं करेंगे परंतु दूसरे लोग आपके साथ अन्याय के साथ व्यवहार करेंगे। You will be falsely accused आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जाएगा, and misunderstood, आपको गलत समझा जाएगा maybe put into jail. और हो सकता है आपको जेल में भी डाल दिया जाए Falsely. झूठा दोष लगा करके। Joseph was imprisoned on a false charge. और यूसुफ को बंदीगृह में इस झूठा दोष लगा करके डाला But गया था he did not complain. परंतु उसने शिकायत नहीं किया। It says in verse 21, even in the jail, the Lord was with Joseph. और 21 वचन में लिखा है कि बंदी गृह में भी परमेश्वर उसके साथ था। See, God is training him to be a great ruler. क्योंकि परमेश्वर उसे एक महान राष्ट्र का नेता होने के लिए तैयार कर It's रहा not था by Bible school. और बाइबल स्कूल के द्वारा नहीं। All these people who go to Bible school got head knowledge. They don't get trained to serve God. और वे सारे लोग जो बाइबल स्कूल जाते हैं उनके केवल दिमाग ही बढ़ता है। I thank God with all my heart that I never went one day to a Bible school. और मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मैं अपने जीवन के एक भी दिन बाइबल स्कूल नहीं And गया I हूँ। always tell people, don't go to a Bible school, you'll go astray. और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि तुम कभी भी बाइबल स्कूल ना जाओ, यदि जाओगे तो तुम भटक जाओगे। Which Bible school did Jesus go to? और यीशु मसीह कौन से बाइबल स्कूल में गया था? Which Bible school did he send his 12 apostles to? और उसने अपने 12 शिष्यों को कौन से बाइबल स्कूल में भेजा था? Paul went to one Bible school and he went astray and were killing Christians. और पौलुस जो था वह बाइबल स्कूल गया था और उसका परिणाम क्या हुआ कि मसीहियों को मारने लगा था। 3 years he studied in a Jewish Bible school under a professor called Gamaliel. और 3 साल तक वो यहूदी बाइबल स्कूल में प्रोफेसर गमेलियल के अंदर उसने पढ़ाई किया था। So what happened? और क्या हुआ He उसका? learned all those wrong things और उसने सारी गलत चीजों and को he सीख लिया persecuted Christians. और उसने मसीहियों को सताना चालू So किया। when God chose him, इसे जब परमेश्वर ने उसे you चुना, read in Galatians chapter 1 आप गलातियों 1 अध्याय में पढ़ते हो that God had to send him for 3 years into the desert of Arabia to remove all that rubbish from his head. कि परमेश्वर को उसे 3 साल के लिए अरेबिया के रेगिस्तान में ले जाना पड़ा ताकि उसके दिमाग से उन बातों को जो उसने सीखा है निकाले। So if you spend 3 years in a Bible school, he'll have to send you to some desert to remove all those things from your head. और यदि आप 3 साल बाइबल स्कूल में जाकर के कुछ सीखते हैं तो परमेश्वर आपको 3 साल कहीं रेगिस्तान में भेजेगा ताकि उन बातों आपके दिमाग से निकल सके। The Holy Spirit can teach you where you are, पवित्र आत्मा जहां कहीं आप हैं वहीं पर आपको सिखा सकता not with है head knowledge, और बौद्धिक ज्ञान से नहीं, but being tempted by women, लेकिन जब स्त्री की परीक्षा में आप पढ़ते हैं उसके being माध्यम falsely से, accused, जब आपके ऊपर झूठा दोष लगाया जाता है suffering उससे injustice, और अन्याय सहने के द्वारा, and when suffering injustice, being upright and the Lord is with you. और जब आप अन्याय सहते हैं तब आप प्रभु के लिए खरे खड़े रहते हैं। And see another thing, और एक और बात को while he was in देखिए, prison, जब वह जेल में था he could have sat with his a face in his hand and saying, oh, why God has allowed me to be treated like this. तो वो अपना मुंह लटका करके बैठ सकता था और कह सकता था No. कि क्यों प्रभु ने मेरे ऊपर ऐसा होने दिया। He saw 2 other people नहीं, sitting there, उसने और 2 लोगों, prisoners, उसने वहां पे 2 और बंदियों को बैठे देखा and they were discouraged. और वे लोग निराशा में थे And he goes to them, और वह उनके पास जाता है tells them in chapter 40 verse 7, और 40 के 7 वचन में उनसे कहता है,
Why are your faces so sad today? और उनसे पूछता है कि तुम्हारे चेहरे क्यों लटके हुए हैं। That is another mark of person whom God chooses. और जिस व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है यह उसकी विशेषता है। They forget about their own problems. वे अपने स्वयं की समस्या को भूल जाते हैं। Joseph had enough problems. यूसुफ के पास स्वयं की बहुत समस्या थी। His father and his brothers were hundreds of miles away, उसके पिता और उसके भाई उससे मीलों दूर थे। unjustly treated, उसके ऊपर झूठा दोष लगाया falsely गया accused, और झूठा दोष लगा के put in अन्याय a किया prison. गया, जेल में डाला गया। 27 years old, 27 साल का लड़का है and he doesn't think about his own worries. He thinks about these. Why are these people looking so sad? और वह अपनी समस्या को नहीं सोच रहा है परंतु वो उनके विषय में सोच रहा है और कह रहा है ये लोग क्यों इतने उदास One दिख रहे simple हैं। question. एक छोटा सा साधारण सा And you प्रश्न read the rest of the story. और आप आगे की पूरी कहानी को पढ़ें। That is how God opened the door for him to go and meet Pharaoh. और इसी रीति से परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग खोला कि वह जाकर के फिरौन से मिल He पाए। would never have met Pharaoh if he had not gone to these people and said, "Why are you looking sad?" और वह फिरौन से कभी नहीं मिल पाता यदि वह इन लोगों से जाकर के बात नहीं करता कि तुम क्यों उदास हो। See what an amazing ministry can open up when you are concerned about other people. और देखिए कैसी बड़ी सेवकाई का द्वार खुलता है जब आप लोगों की चिंता और परवाह करते हैं। I tell you, in your office, around you, there are many people who are dejected, sad, and moody and having problems. और मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके आसपास आपके ऑफिस में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो तुच्छ तिरस्कृत और दुख से ग्रसित हैं। You can go into those places not bothered about any of them, you only think about yourself. और आप ऐसे जगहों में जा सकते हैं, आप हो सकता है कि आप उनके विषय में कुछ ना सोचें, केवल अपने लाभ को सोचें। Joseph could have been like that, यूसुफ ऐसा बन सकता था saying, "I got enough problems of my own, why should I worry about others?" और वो ऐसा कह सकता था मेरे खुद की इतनी समस्या है मैं दूसरे की क्यों चिंता करूं। Then you would never have read about Joseph in the Bible. तब आप कभी भी यूसुफ के विषय में बाइबल में But नहीं he पढ़ was पाते, concerned about others. लेकिन वह दूसरों की चिंता करता था। And that's what opened up a ministry for him. और यही वह एक बात है जिसने उसके लिए सेवकाई का मार्ग खोला था। So these are the ways in which God trained him. और यही वह तरीका है जिसके जरिए परमेश्वर ने उसे तैयार किया। And how could this prisoner go become the ruler of Egypt? और कैसे Second ruler in Egypt. और कैसे यह जो बंदी था कैसे आगे चल करके मिस्र का सबसे दूसरा बड़ा अधिकारी हुआ। There's nothing God cannot do. ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसे परमेश्वर नहीं कर When सकता I was है। a young Christian, और जब मैं एक जवान मसीही था I started studying the Bible seriously when I was 22 years old. और 22 वर्ष की आयु में मैं बाइबल का गंभीरता से अध्ययन करना चालू किया। By the time I was 23 years old, I was preaching. और जब मैं 23 वर्ष की आयु का था तब से मैंने प्रचार करना आरंभ And किया। God gifted me with the gift of prophecy. और परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी के वरदान से नवाजा। That when I was 23 years old, I was preaching to 5,000 people. और जब मैं 23 वर्ष की आयु का था तब मैं 5000 की भीड़ में प्रचार It's करता not my था। ability. God gifted me because I sought for the power of the Holy Spirit. और यह मेरी क्षमता नहीं थी परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य थी। Just 2 years after my baptism. और मेरे बपतिस्मा के 2 साल बाद से ही। But in my local church, परंतु मेरी स्थानीय कलीसिया में all the elders were 40, 45 years old. वहां पे जितने भी प्राचीन थे 40-45 वर्ष They के would थे, never allow me to preach. वे मुझे कभी भी प्रचार It was करने in नहीं देते other थे। places that they would invite me. और बाहर के लोग मुझे आमंत्रित करते But थे। in my local church, they said, "You're a young man, sit here." लेकिन मेरी स्थानीय कलीसिया में वे कहते थे तू एक जवान लड़का है, बैठ जा चुपचाप। The Lord said, "Keep your mouth shut and submit to the elders." और प्रभु ने मुझसे कहा कि तू अपना मुंह बंद रख और इन प्राचीनों के अधीन रहे। So I did that for 2-3 years. और 2-3 साल तक मैंने ऐसा ही किया। Never allowed me to preach in my local church. उन्होंने कभी भी मुझे मेरे स्थानीय कलीसिया में प्रचार करने नहीं दिया। So I would go to the streets इसलिए मैं सड़कों में जाता था, in Cochin कोचिन में, and I would preach there. और मैं वहां पे प्रचार करता था। No, I don't need anybody's permission to preach there. और वहां पे प्रचार करने के लिए मुझे किसी की अनुमति नहीं चाहिए And the थी। elders in the church would never come to the streets because they only wanted to preach in the church. और जो कलीसिया के प्राचीन थे वो कभी सड़क में नहीं आते थे क्योंकि वे तो केवल कलीसिया में प्रचार करना Because चाहते थे। in the streets you get shame, in the church you get honor. क्योंकि यदि आप सड़क में प्रचार करोगे तो आपको लज्जा का सामना करना पड़ेगा, कलीसिया में आदर I मिलेगी। learned to preach on the streets of Cochin. और मैंने प्रचार करना कोच्चिन के सड़कों में सीखा। In 2 years, I preached in every street in that town. और उस शहर में 2 साल रहते हुए मैंने हर एक गली मोहल्ले में मैंने प्रचार किया। People made fun of me, लोगों ने मेरा मजाक they उड़ाया, laughed at me, मेरा मखौल उड़ाया, but they called me the devil. उन्होंने मुझे शैतान कहा। But I became bold. परंतु मैं वहां पे और दृढ़ होता And I गया became free from the opinions of men. और मैं मनुष्यों के सोच विचार से आजाद हो गया। And I learned to preach not for honor, but
because I love Jesus Christ. और मैंने वहां पे आदर सम्मान के लिए प्रचार करना नहीं, परंतु इसलिए प्रचार करना सीखा कि मैं यीशु से प्रेम करता था। Some of you who have a great desire to preach where you get honor in the church. और आप में से बहुत सारे लोगों को प्रचार करने की बड़ी धुन रहती है, क्योंकि आपको कलीसिया में लोगों से आदर मिलेगा। Why not try witnessing where you won't get honor, where people make fun of you? इसके बजाय आप ऐसा क्यों ना करते कि आप ऐसे जगह में जाकर के प्रचार करो जहां पे लोग आपकी हंसी ठट्ठा That is where God करेंगे, will train you. और ऐसी ही जगह परमेश्वर आपको तैयार करेगा। That is where God trained me to preach, not in some Bible school. और ऐसी ही जगहों में परमेश्वर ने मुझे तैयार किया, किसी बाइबल स्कूल में नहीं किया। On the streets between the age of 23 and 25. और सड़कों में उसने मुझे तैयार किया 23 वर्ष से 25 वर्ष की आयु के बीच And में। then God began to open so many doors for me. और उसके बाद परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत सारे दरवाजों को खोला। God opens doors for you परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा to serve Him. ताकि आप So उसकी all सेवा of कर you young सकें। people, इसलिए आप सब जवान लोग please say, Lord, I want you to train me. आप कहिए कि कृपया प्रभु जी आप मुझे तैयार करें। Okay, my wife will share something with you sisters here, that God needs sisters also in His kingdom. और अभी बहन एनी बहनों के लिए भी कुछ बातों को शेयर करेंगे। How a young sister should prepare herself to be useful to God. कि किस रीति से एक जवान बहन को अपने आप को तैयार करना है कि वह परमेश्वर के लिए उपयोगी बन सके। Go ahead. When I was 14 years old, something terrible but something good happened to me. और जब मैं 14 वर्ष की आयु की थी तब मेरे साथ कुछ भयानक और हुआ, That changed my whole life after that. और उसके बाद से मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया। Even though my parents were godly and believers, I did not know the Lord personally. और यद्यपि मेरे माँ बाप ईश्वरीय थे और विश्वासी थे, फिर भी मैं व्यक्तिगत तौर पे मसीह को नहीं जानती थी। I was living my own selfish life. और मैं अपने स्वयं के स्वार्थी जीवन को जी रही थी। But I almost died out of food poisoning. परंतु एक बार फूड पॉइजनिंग की वजह से लगभग मृत्यु हो ही चुकी थी। And when I recovered from that, I came to my senses. परंतु जब मैं इससे उभरी तब मुझे होश आया। I found the Lord, or the Lord found me. और मैंने प्रभु को पाया, या मैं कहना चाहूंगी कि प्रभु ने मुझे पा लिया। And He brought me out of the kingdom of darkness to the kingdom of light. और उसने मुझे अंधकार के साम्राज्य से निकाल करके ज्योति के साम्राज्य में लाया। I suddenly realized that I've become a new person, और मैंने तब इस बात को जाना कि मैं एक नई व्यक्ति बन गई हूँ, because I saw how I was living such a selfish life up till then. क्योंकि मैं देख पा रही थी कि उस समय तक मैं कैसा स्वार्थ से भरा हुआ जीवन जी रही थी। The Lord showed me how much He loved me, first of all, और परमेश्वर ने मुझे यह दिखाया कि वह मुझसे सर्वप्रथम कितना बढ़ कर के प्रेम करता है, that Jesus should give His life for me कि यीशु मसीह को मेरे लिए अपना जीवन देना पड़ा, and not send me to hell but gave me a physical life also. और मुझे नरक नहीं भेजा परंतु मुझे एक भौतिक शारीरिक जीवन भी दिया। But He also showed me how much my parents loved me. परंतु उसने मुझे यह भी दिखाया कि मेरे माँ बाप मुझसे कितना प्यार करते हैं। We are 9 children in our family, and my youngest brother is 14 years younger than me. और मेरे परिवार में मेरे 9 भाई बहन हैं, और जो मेरा सबसे छोटा भाई है वो मेरे से 14 साल छोटा है। And I realized how hard my parents were working for us to have a good education and a good and comfortable life. और मैं ये बात को देख पा रही थी कि कितना कठोर परिश्रम मेरे माँ बाप कर रहे हैं ताकि हम सब बच्चे पढ़ लिख सकें। And I was so, the Lord broke me that I used to shed tears at night thinking of the love of my parents. और परमेश्वर ने मुझे तोड़ा, और कई बार मैं रात को आंसू बहाती थी मेरे माँ बाप के प्रेम को देख करके। How sometimes my mom would wash my clothes, uniforms with her own hand, and in that hilly place where I grew up, she tried to make my clothes dry by hanging near the fireplace. और मैं कई बार देखती थी कि कैसे मेरी माताजी मेरे यूनिफॉर्म को खुद अपने हाथों से धोती थी, और क्योंकि हम पहाड़ी स्थान में रहते थे तो वह उन कपड़ों को जहाँ पे आग जलाते थे वहाँ पे टांग करके सुखाती थी। One incident I want to tell you. और एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगी। One time when we were walking back from school in the heavy rain, my shoes were soaked with water. और एक बार जब हम स्कूल से घर वापस आ रहे थे, भारी बारिश की वजह से मेरे जो जूते थे वो पानी में तरबतर हो गए। And
that uniform, I had to wear that same shoe. I didn't have any other shoe to wear. और मुझे वही जूते पहनने थे स्कूल के लिए दूसरे दिन भी, और मेरे पास कोई दूसरे जूते भी नहीं थे। So in the night, my mom put it near the fireplace. After she put out the fire, it will dry by morning. और इसलिए मेरी माँ ने क्या किया कि जहाँ पे आग जलाते थे वहाँ पे आग बुझा करके वहाँ पे उन जूतों को रख दे ताकि सुबह तक वे सूख जाएंगे। But there was little fire in the fireplace. In the morning when I looked, one shoe, the heel, the back part of it was completely burnt and became hard. और मैं वहाँ पे थोड़ी सी आग बची हुई थी, और जब सुबह हमने देखा तो उसमें से एक जूते का जो हील था वह जल करके कड़ा हो चुका था। And she was very sad. I was also sad how I can wear that shoe. और वह भी बहुत दुखी हुई, मैं भी बहुत दुखी हुई कि मैं इसको कैसे पहनूंगी। And walk 3 miles to school. और मुझे 3 मील चल करके स्कूल जाना था। So I put on that shoe and it was very painful. But you know what the Lord showed me at that time. और मैंने उन जूतों को पहना और वो बहुत ही दर्दनाक था उसे पहनना, लेकिन आपको पता प्रभु ने मुझे उस समय किन चीज़ों को दिखाया। I had just become a believer and I said, Lord Jesus, your feet were pierced by nails for my sake. और उसी समय मैं विश्वासी बनी थी और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु यीशु मसीह आपके पाँव में कीले छेदे गए थे मेरे कारण। Even if my shoe is burnt and my feet are hurting, this is nothing compared to the pain you had for my sake. और यद्यपि मेरे जूते जल गए हैं और उसके वजह से मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, लेकिन यह उस दर्द के सामने कुछ नहीं है जिसे आपने सहा है। And that evening they fixed the shoe, the shoemaker put a piece but still that shoe was very uncomfortable for me. और उस दिन शाम को जो मोची है उसने उस जूते को सुधारा, लेकिन उसके बाद भी वह जूता उतना आरामदायक नहीं रहा मेरे लिए। But the comfort God gave me through that was Jesus' feet was crushed for my sake, and I do not want to think of my suffering or pain. This is nothing. परंतु जो सांत्वना परमेश्वर ने मुझे दिया वह यह था कि कैसे यीशु मसीह का पांव कुचला गया, कीले छेदे गए, और जो मेरी जो समस्या उसके सामने कुछ नहीं है। And I told you how God showed me how I was living such a selfish life. और परमेश्वर ने मुझे यह दिखाया कि मैं कैसा स्वार्थ भरा जीवन जी रही थी। I saw how my mother had to get up early to get us ready for school, making our lunch and breakfast, everything ready. और मैं यह देखती थी कि कैसे हमारी माता सुबह जल्दी उठ करके हमारे टिफिन के लिए भोजन तैयार करती And थी, take care of the little baby also. और छोटे बच्चों की भी देखरेख करती थी। फिर वो All this time I had not a single feeling for her till I accepted the Lord. और जब तक कि मैंने मसीह को ग्रहण नहीं किया था तब तक मेरे हृदय में उनके लिए कोई संवेदना नहीं थी। Then the Lord awakened in my heart feeling and love for my parents. और उसके बाद धीरे से परमेश्वर ने मेरे हृदय में मेरे माँ बाप के लिए प्रेम को उत्पन्न किया। Nobody need to wake me up. I said, Lord, wake me up so I can help my mother. और किसी को मुझे उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैंने स्वयं प्रभु से कहा कि आप मुझे सुबह उठाइए ताकि मैं अपनी माँ की मदद कर सकूं। Whatever I can do, I want to help to make her life easier because she is doing it for me. और जो कुछ वह कर रही है मैं उनके कर सकूं, मैं उनके काम को आसान करना चाहती हूं। So that was the training for me out of love. और यह मेरे लिए प्रशिक्षण था प्रेम के कारण। Because of that, I learned to cook, learned to wash vessels with my hand, everything in the home. और इसी के वजह से मैंने घर में खाना बनाना सीखा, अपने हाथों से बर्तन साफ करना सीखा। Wash the baby and feed him so that my mom won't have much work when I go to school. और बच्चों को नहलाना सीखा, उन्हें खाना खिलाना सीखा ताकि मेरी माँ के पास ज़्यादा कार्य न रहे जब हम स्कूल को जाएं तो। So dear young sisters, I want to put this challenge before you. और इसलिए जवान बहनों मैं आपके सामने यह एक चुनौती को रखना चाहती हूँ। Think of all the sacrifices your parents are making for you to study and get a good job and get a good husband. और उन सारे त्यागों को आप सोचें जो आपके माँ बाप आपके लिए करते हैं कि आपको अच्छी शिक्षा दे सके और आगे चल करके आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी उपलब्ध करा सके। Don't think of your aches and pains and discomfort which you feel. और आप अपने दर्द और तकलीफ और जो आपके जीवन में थोड़ा आराम नहीं है उसके विषय में ना सोचो। All those pains will disappear because once you get married, you'll know, and you have children, you'll know that having a child is much more pain than you ever had in your life.
और आगे चल करके यह जो दर्द है वह दूर हो जाएगा, क्योंकि एक बार आपका विवाह होगा और उसके बाद जब बच्चे होंगे तब आप जानोगे कि यह जो दर्द है वो उससे कहीं बढ़कर है। So first of all, learn to be respectful to your parents. और सर्वप्रथम आप अपने माता पिता का आदर करना सीखें। Until then, I used to back answer my mother and try to escape helping her. और उसके पहले तक मैं अपनी माँ को पलट करके जवाब देती थी और हमेशा बचती थी कि कहीं उनकी मदद ना करना पड़े। But after that incident, God told me, be respectful because she has done so much for you. और उस घटना के बाद प्रभु ने मुझसे कहा कि उनका आदर करो, क्योंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। Even if your parents are not believers, belong to some other religion, they will see how you honor and respect them and they will be brought to the Lord. और यदि आपके माँ बाप मसीही नहीं है, किसी और धर्म के हैं, तो वो देखेंगे कि आप कैसे उनका आदर सम्मान करते हैं और वे प्रभु की ओर आएंगे। You may have studied more than them, but be respectful because it's because of their sacrifices that you have studied so much. और हो सकता है कि आप अपने माँ बाप से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, लेकिन फिर भी आप उनका आदर सम्मान करें, क्योंकि उनके त्याग के वजह से ही आप यहाँ तक पढ़ पाए हो। So, dear sisters, live as simply as you can. Don't make more expense for your parents. और इसलिए प्रिय बहनों, आप जितना कम में हो सके उतने में गुजारा करो। आप व्यर्थ के खर्चों को ना बढ़ाओ अपने माँ बाप के लिए। Each one of us, our background is different. और हम में से हर एक की जो पृष्ठभूमि है वो अलग अलग है। Whatever is essential only you get, but what is not essential, try to avoid. God will see your sacrifice. और जिन चीज़ों की ज़रूरत है केवल उन्हीं चीज़ों को आप खरीदें, जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उन्हें ना खरीदें, और परमेश्वर आपके त्याग को देखेगा। A few years back, I suggested a young sister for marriage to somebody else. और कुछ वर्ष पहले मैंने एक जवान बहन का प्रस्ताव रखा विवाह के लिए किसी और के सामने। And she had gone to some other country to study and she was very well educated. और वह जो लड़की थी वो विदेश में पढ़ाई कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। But I realized that she didn't know any work in the house. लेकिन उसके बाद मैंने जाना कि उसे घर का कामकाज करना नहीं आता है। She could work and get a computer job, but she didn't know any housework. वह पढ़ करके एक कंप्यूटर की नौकरी कर सकती, लेकिन उसे घर का काम करना नहीं आता है। So I told her, "You're like my daughter." और मैंने उससे कहा कि तू मेरी बेटी की जैसे है। I should not be ashamed that I suggested you for this nice young brother. और मुझे इस बात से लज्जा नहीं होनी चाहिए कि मैंने तेरे विवाह का प्रस्ताव इस बहुत अच्छे जवान भाई के सामने रखा है। Because from now on, I'm telling you, you have to learn to cook some simple meals. और आज से मैं तुझसे कह रही हूँ कि तुझे कुछ सरल खाना का भोजन बनाने को आना चाहिए। I told her, I saw a software engineer who married Indian software engineer who married a girl from India, and she didn't know even how to cook dal and rice. और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने भारत की ही एक लड़की से शादी किया और उसको दाल और चावल भी बनाना नहीं आता था। The poor husband had get up early and make the breakfast and lunch because the wife was so tired. He had to do all that and go to work. और वह जो बेचारा पति था उसे सुबह उठ करके नाश्ता, दोपहर का भोजन सब बना करके ऑफिस को जाना पड़ता था, क्योंकि उसकी पत्नी को खाना बनाना ही नहीं आता था। And I said, I should never hear about you like that. और मैंने उस लड़की से कहा कि मुझे तेरे बारे में ऐसा कभी सुनने को ना मिले। You must do the washing, the dishes, washing the clothes, cooking the food, everything for your home before you get married now itself. और इससे पहले कि तेरा विवाह हो तुझे अपने घर के कपड़े धोना, बर्तन धोना, साफ सफाई करना और खाना बनाना आना चाहिए। You must learn to stitch or repair your own clothes. At least learn how to hold a needle. और तुम्हें जो यदि कपड़े कहीं से फट गए तो उन्हें सिलाई करना आना चाहिए। अरे कम से कम सुई पकड़ना आना चाहिए। So she took that advice so seriously. और इसलिए उसने उस सलाह को बहुत ही गंभीरता से लिया। From then onwards, she get up early and help her mom, who used to get up at 4 a.m. She used to help her mother to cook and do all the housework. और उसकी बाद से वह अपनी माँ को सुबह उठ करके उनके घर के काम में मदद करने लगी। And she's such a good mother now, having few children and doing bring honor to the name of Jesus and the name of CFC. और वह अब इतनी अच्छी बहन है जो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए बहुत अच्छा कर रही है, और मसीह के नाम के लिए और CFC के लिए वो अच्छा नाम लेकर के आ रही है। And also I want to
suggest one more thing. Be modest in your dress, because now the fashions of the world, people are confused whether a person is a believer or not. और एक और चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप जो वेशभूषा जो कपड़े पहनते हो वह सुशोभित वाले कपड़े पहनो. Jesus will be proud of us when he sees our modest and discreet way. और जब यीशु मसीह को हम पर गर्व करना चाहिए जब वह आपके कपड़े पहनने के ढंग को, शैली को देखे तो. You know, there is a chapter in the Bible which tells us what is the mark of an excellent wife. और क्या आप जानते हैं बाइबल में एक ऐसा अध्याय है जहाँ पे बताया गया है कि एक आदर्श पत्नी के क्या गुण होते हैं. Even though it's in the Old Testament, it's a very good chapter. और यद्यपि यह पुराने नियम में पाया जाता है फिर भी यह बहुत ही अच्छा अध्याय है. All young girls should read and study it. और जितनी भी जवान लड़कियां हैं उन सबको इस अध्याय को पढ़ना चाहिए. Proverbs 31. नीति वचन 31 अध्याय. Of all the 39 books in the Old Testament, और पुराने नियम की सारी 39 पुस्तकों में the closest to New Covenant teaching is the book of Proverbs. और जो नई वाचा की शिक्षा के सबसे समीप आती है कोई पुस्तक तो वह है नीति वचन की पुस्तक. God gives grace to the humble. परमेश्वर दीन लोगों को अनुग्रह देता है. You know where that is? आपको पता है ये वचन कहाँ पाया जाता है? You say 1 Peter आप कहोगे पहला पत्रस में 5 5 अध्याय में or James 4. या याकूब 4 अध्याय में. Before that, उसके पहले कहाँ पे पाया जाता है? Proverbs chapter 3 verse 34. और नीति वचन 3 के 34 में पाया जाता है. Grace word almost never found in the Old Testament. और जो अनुग्रह शब्द था वह पुराने नियम में कभी मिलता ही नहीं है. Proverbs is an amazing book for New Covenant Christians. और इसलिए नीति वचन की पुस्तक नई वाचा के मसीहियों के लिए And बहुत there ही अद्भुत in पुस्तक chapter है. 31 और 31 अध्याय में verses 10 to 31, 10 वचन से 31 वचन तक it says finally the most important thing is verse 30, a woman who fears the Lord. और यहाँ पे सबसे मुख्य बात महिला के लिए यह है कि वह प्रभु का भय माने. She may not be very beautiful. हो सकता है कि वह बहुत ज्यादा She खूबसूरत ना हो may not have a good figure, that the charm is not there. और हो सकता है कि उसका ऐसा रूप But सुडौल ना हो She fears the Lord. परंतु वो प्रभु का भय मानती हो. Verse 30, she is the one to be praised. और 30वें वचन के अनुसार वही है जो प्रशंसा के योग्य है. But fear of the Lord is not just manifested in Bible study. परंतु जो प्रभु का भय है वो केवल बाइबल अध्ययन करने से नहीं प्रदर्शित They होता never है had Bibles those days. क्योंकि उन दिनों में बाइबल उनके पास नहीं होती We थी. must read the Bible. इसलिए हमें बाइबल को We पढ़ना must है. go to meetings. हमें सभाओं में जाना Good है to witness to others. और दूसरों को गवाही देना Good अच्छी to, बात good है. to participate in young people's meetings like this. और जवानों की सभा में भाग लेना जैसे अभी हो रहा है बहुत अच्छी बात है. See what it says here, an excellent wife, verse 10. परंतु यहाँ पे देखिए 10वें वचन में आदर्श पत्नी के विषय में क्या कहा है. One whose husband can trust her, verse 11. और एक ऐसी पत्नी जिसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है. Verse 12, all the days of her life she will do good to her husband. और 12वें वचन में कहता है वो अपने जीवन के सारे दिनों में अपने पति से Now, भला व्यवहार करेगी. How does she prepare to become such a wife? और वह कैसे तैयार करती है अपने आप को कि एक आदर्श And पत्नी बने. all the things mentioned in the remaining verses are what she learned in her home as a young girl and then she practices in her home as a wife. और उसके बाद की जो भी चीजें वर्णित की गई हैं उन बातों को उसने अपने घर में सीखा था विवाह के पहले और विवाह के And बाद उनको वो अभ्यास करती है. It doesn't say here she spent many hours studying the Bible. और यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि वो कई घंटे वचन अध्ययन मनन करती थी. She went to 4 or 5 meetings every week. या ऐसा भी नहीं लिखा कि सप्ताह में 4-5 सभा में जाती थी. She went for prayer and fasting. ऐसा भी नहीं लिखा कि वो उपवास प्रार्थना में जाया करती थी. She took part in the young people's games. जवानों के खेल कूद में भाग लेती थी. She played volleyball. या वॉलीबॉल खेलती थी. Nothing wrong in all this. इन सब में कोई गलत बात नहीं है. But there are certain practical things that a woman must know. परंतु कुछ एक व्यवहारिक बातें हैं जिसे एक स्त्री को जानना आवश्यक है. It says here यहाँ पे कहता है 2 things. 2 बातें. Verse 13, 13 the वचन last में part, she works with her hands willingly. और वह अपने हाथों से स्वेच्छा और खुशी के साथ काम करती थी. Happily she works with her hands. और खुशी खुशी वो अपने हाथों से काम करती है. And another verse, और दूसरे वचन में हम देखते हैं verse 26, 26 the वचन last में part, उसके अंतिम भाग में there is kindness in the way she speaks with her tongue. और जब वह अपनी जुबान से कुछ बातों को कहती तो उसमें नम्रता होती है.
Her tongue is soft with kindness. और जो उसकी जुबान है वो कृपा और नम्रता से भरी है, Her नर्म है। hands are hard with hard work. परंतु जो उसके हाथ हैं, हथेली है, वो कड़ी हो गई है कठोर परिश्रम Now, करके। today's young girls, और आज की जो जवान लड़कियां their हैं, hands are soft because they don't work. उनके हाथ बहुत नर्म होते क्योंकि वे काम ही नहीं करती हैं। And their tongue is hard with the और- words they speak. और जो उनकी जुबान है वो बहुत कड़क और तीखी है क्योंकि वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। So in India, we don't have the habit of shaking hands with girls normally. और इसलिए भारत देश में क्या है कि हमारी संस्कृति नहीं कि हम बहनों से हाथ मिलाएं We only say namaste. और हम उन्हें हाथ जोड़ करके बस नमस्ते कहते हैं। But Bombay is a very westernized place. लेकिन बॉम्बे जो है वो बहुत ही पाश्चात्य संस्कृति का पालन करने So वाला if you जगह are है। considering a girl, try to shake her hand. और यदि आप किसी बहन को अपने विवाह के लिए सोच रहे हो तो आप उससे हाथ मिला करके See देखो if it is hard or soft. और देखो कि क्या उसका हाथ नर्म है या कड़ा है। If it is soft, you are doomed. और यदि उसका हाथ नर्म है तो आप विनाश के कगार पे हो। You will have to do all the work at home. तो आपको ही घर में सारा काम करना Because she will पड़ेगा be always putting cream in her hand and sitting in the... क्योंकि वो घर में बैठे हुए अपने हाथों में सिर्फ क्रीम लगाई करेगी। The tongue, of course, is very little more difficult to discover because they are always in their best behavior in public. हाँ, और हालांकि उनके जुबानों को आप पहचान नहीं पाओगे क्योंकि But- लोगों के सामने अच्छी बातें बोलती हैं This is वे। what the Bible says. लेकिन बाइबल ऐसा ही कह An रही है, excellent wife, एक आदर्श पत्नी, hard hands and a soft tongue. उसके हथेलियां कड़ी होती हैं और उसका जुबान नर्म The होता opposite है। of today's young people with soft hands and a hard tongue. और यह आज के जवान लड़कियों से बिल्कुल विपरीत है जिनकी जुबान कड़ी होती है You और can, हाथ नर्म। by all means, put any amount of cream on your hands, but learn to work hard. That's the point. और आप चाहें तो आप कितना भी क्रीम अपने हाथों में लगाएं परंतु आप कठोर परिश्रम करना सीखें। This is very important. यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। See, a lot of things here. यहाँ पे बहुत सारी बातें She हैं learned to stitch with her hands. और उसने अपने हाथों से सिलाई करना सीखा। It says there in verse 13, she looks for wool and flax and stitches something. और वहां पे कहता है 13वें वचन में कि वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ करके वो And सिलाई verse करती है। 21, 22, she has clothed her house with scarlet and made coverings all with her hands. और 21 और 22 वचन में कहता है कि उसने लाल रंग के तकिए बना लिए अपने घर के लिए। And she uses her hands, it says here to verse 20, to help the poor. और 20वें वचन में कहता है वो अपने हाथ का इस्तेमाल करती गरीबों की सहायता करने के लिए। She stitches her garments, verse 24. और 24 वचन में वो बताती कि वो अपने कपड़े स्वयं सिलती है। And verse 26, she opens her mouth in wisdom. और 26 वचन में कहता है कि वह बुद्धि की बातें कहने And के लिए verse अपने मुंह खोलती है। 27, last part, she is never lazy. और 27 वचन के अंतिम भाग में कहता है वो कभी आलस्य नहीं करती है। Such a woman, when she gets married, और ऐसी महिला जब उसका विवाह होता है, her children grow up, उसके बच्चे बड़े होते हैं and her husband also. और उसका पति भी। Verse 28 and 29. 28 और 29 वचन में हम पढ़ते They हैं praise her, saying, Mummy, you are the best mummy in the whole world. और वे उसकी ऐसी प्रशंसा कहते हैं कह करके कि मम्मी आप सबसे अच्छी मम्मी हो इस संसार में। Not because she's got a nice figure and she's beautiful, verse 30, और 30 वचन के अनुसार इसलिए नहीं क्योंकि उसका जो रूप और but रंग बहुत because अच्छा है, she fears the Lord. परंतु इसलिए क्योंकि वो प्रभु का भय मानती है। You young men, when you want to get married, read this section. और आप जवान लड़के जब आप विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस भाग को जरूर पढ़ें। There's a saying in the world, the beauty is only as deep as your skin. और संसार में एक कहावत कही जाती है कि जो सुंदरता है उसकी गहराई उतनी है जितनी चमड़ी की गहराई You है। remove the skin, what you see is a skeleton. और आप चमड़ी को छील करके निकाल दो और आपको कंकाल दिखेगा अंदर। You know, everybody when they dies, they become a skeleton. और आपको पता है जब हर कोई मर जाता है तो वो कंकाल बन जाता The है body is all eaten away. क्योंकि जो शरीर है वो कीड़े खा जाते So हैं। if you can see the skeletons of 20 dead girls, और यदि आप 20 मरी हुई लड़कियों के कंकाल को देखोगे can you tell me which was the beautiful girl and which was not? तो क्या आप उसमें से मुझे बता सकते हो कि इसमें से कौन सी लड़की No. बहुत खूबसूरत थी कौन सी नहीं You थी? cannot say. नहीं, आप नहीं बता सकते हो। Beauty is skin deep. जो सुंदरता है उसकी गहराई केवल चमड़ी की जितनी ही है। What does God value? परमेश्वर किस बात का मूल्य करता है? 1 Peter chapter 3. पहला पत्रस और उसका 3रा अध्याय It says in verse 4, 4थे वचन में कहता है, the hidden person of the heart और वहां पे तुम्हारा जो छुपा हुआ गुप्त मन है and a quality which can never perish और अविनाशी सजावट के विषय में of कहता a है gentle and quiet spirit. और एक नम्र और दीन आत्मा के That साथ। is very precious in the sight of God. और यह तो परमेश्वर की नजरों में बहुत मूल्य है।
That is what a woman should have. और यही चीज तो एक स्त्री के पास होना चाहिए। Her adornment is not the way she puts her hair, verse 3, or her jewelry or any of those things. और उसका जो श्रृंगार है वह बाल गूंथना या सोने के गहने पहनना नहीं होना चाहिए। Godly young men need godly young women. और ईश्वरी जवानों को ईश्वरी जवान बहनों की आवश्यकता है। Very important when you consider marriage. See, look for someone who loves Jesus with all their heart. और बहुत ही महत्वपूर्ण है जब आप विवाह के विषय में सोच विचार करते हैं, ऐसे व्यक्ति को And- देखें जो परमेश्वर से प्रेम करता है Whose Christianity is practical, not just Bible study and singing and going to meetings. और जिसकी जो मसीहियत है वो व्यवहारिक मसीहियत है, केवल गाना गाना और बाइबल स्टडी में जाने तक सीमित नहीं है। So, dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, allow God to train you to be a godly young man. परमेश्वर को अनुमति दें कि आपको एक ईश्वरीय जवान होने में सहायता करे। Sisters, allow God to train you to be a godly young woman. और बहन लोग, आप भी परमेश्वर को अनुमति दो कि आपको भक्ति में स्त्री बनने में सहायता करे। And don't envy those who are rich, और उन लोगों से आप कभी ईर्ष्या ना करें जो अमीर हैं, because it is from many poor homes that godly people come, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जहां से ईश्वरी लोग बाहर who have निकलते हैं। learned to work in their homes with their hands. और वे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में अपने हाथों से काम करना सीखा है। Okay. I wanted to add just one more thing for young sisters. और मैं जवान बहनों के लिए एक और बात को जोड़ के कहना चाहूंगी। You must be reading about all the freedom that young girls are having and also the dangers that young girls are facing. और आप उन सारी स्वतंत्रताओं के विषय में जो जवान लड़कियों के पास है और जो खतरे हैं उनके विषय में आपको पढ़ने की आवश्यकता है। I don't have daughters, but I have granddaughters. मेरे पास बेटियां तो नहीं है परंतु मेरे पास नतनियां हैं। And this is the advice I want to give. और यही एक सलाह है जो मैं आपको देना चाहूंगी। Don't be out in dangerous places, even in a group or by yourself. और जैसे जो खतरनाक स्थान है वहां पे आप या चाहे समूह में रहें या अकेले रहें, वहां जाएं ही ना। If possible, you're going out, take an older, like your mom or somebody older with you for protection. और यदि आप हो सकता है बाहर जा रहे हैं तो अपने से किसी बड़े को, जैसे आपकी माँ है, आप उन्हें लेकर के जाओ। And try to get back before it gets too late in the evening. और शाम को बहुत देर हो जाने से पहले ही आप घर आने की कोशिश करो। See, when we get into some accident, we are the ones who will suffer, not somebody else. और जब हम किसी दुर्घटना में पड़ जाते हैं तो हम ही हैं जो कष्ट और दुख उठाएंगे, किसी और को दुख नहीं होगा। So we women have to protect ourselves. इसलिए हम स्त्रियों को अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। And if we do our part, God will also take care of us. और यदि हम अपने भाग को पूरा करेंगे तो परमेश्वर भी हमारा ख्याल रखेगा। I read in the news few days ago और कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज में इस रीति से पढ़ा, of an Indian girl in America एक भारतीय लड़की जो अमेरिका देश में थी, who went to her garage where her car was parked, not garage, where the car was parked at 1:30 at night. और रात के 1:30 बजे जहाँ पे उसकी कार पार्क की गई थी वो वहाँ पे जाती है। Some stranger, it was a lonely place, caught her, molested her and killed her. और वह एक एकांत जगह थी और कोई अजनबी आया, उसे भ्रष्ट किया और उसकी हत्या कर दिया। Some type of Christian, I don't know what type of Christian she was. और वह किसी प्रकार की मसीही थी, मैं नहीं जानता कौन सी मसीही थी। Her mother said she loved Jesus. और उसकी माँ ने कहा कि वह यीशु से प्रेम करती थी। I feel sorry. और मुझे उसके लिए दुख हुआ। We warn our daughters, granddaughters, don't go out so late at night. हम अपनी बेटियों को और अपने नतनियों को यह सलाह देते हैं कि वो रात को इतने देर बाहर ना निकलें, World is an evil place. क्योंकि जो संसार है वो दुष्टता से भरी हुई जगह है। You read in the papers what happened day before yesterday और आपने पेपर में पढ़ा होगा कि परसों क्या हुआ in Telangana. तेलंगाना में। Some lorry drivers deflate a lady's car and then molest her and kill her.
और जो कुछ deflated the tires. और जो कुछ ट्रक के ड्राइवर थे उन्होंने एक महिला के कार के टायर से हवा निकाल दी और उसके साथ दुर्व्यवहार So किया the lady came to drive the car, they caught her and molested her. और इसलिए जब वह महिला कार को चलाने के लिए आई तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और We उसका are- साथ दुर्व्यवहार किया We have to face reality. We are living in a very evil world. और हमें वास्तविकता का सामना करना ही है क्योंकि हम बहुत बुरे संसार में रह रहे हैं Parents, be strict with your daughters. और माँ बाप आप लोग जो हैं आप अपनी बेटियों के साथ कठोरता से व्यवहार करें And young girls, we are not living in a ideal age where we'll be protected from all evil. और जवान लड़कियों हम ऐसे युग में नहीं रह रहे हैं कि जहाँ पे हम हर एक प्रकार की बुराई से बचाए जाएंगे And the population of evil people is increasing so much the police can never catch up with the number of evil people. और जो दुष्ट लोग हैं उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि पुलिस कभी उन्हें पकड़ ही नहीं सकती है There are too few police. The evil people are increasing much faster. क्योंकि जो पुलिस की संख्या है वो बहुत थोड़ी सी है लेकिन दुष्ट लोगों की संख्या बढ़ते ही जा रही है Every girl in the church, in CFC church, is like my daughter. और सीएफसी कलीसिया में हर एक जो लड़की है वह मेरी बेटी के And समान है I want to protect them. और मैं उन्हें बचाना And that's चाहता why हूँ we give these warnings. और इसलिए हम ये चेतावनियों को Be देते very, हैं very careful. Don't stay out late at night. और इसलिए आप बहुत बहुत सावधान और सतर्क रहें आप रात को देर तक बाहर ना रहें And parents, be very strict with your daughters. और आप जो माँ बाप हैं आप अपनी बेटियों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहें कठोर रहें And don't dress in such a way that you tempt the men and then you wonder why are they coming and molesting me. और आप इस रीति से कपड़े ना पहने जिससे लड़के प्रलोभित हों और फिर आप ये ना कहें कि क्यों वो लड़का मेरे पीछे पड़ गया है Let's pray. आइए प्रार्थना करें Heavenly Father, स्वर्गीय पिता please protect our young people हमारे जवान लोगों की कृपा करके आप रक्षा करें in the evil world we live in. इस बुरे संसार में जहाँ पे हम जीवन जीते हैं Be a wall of fire round about our young men and women, हमारे जवान भाइयों और बहनों के चारों तरफ आप एक अग्नि का बाड़ा बन करके रहें especially our young daughters. विशेष करके हमारी जवान बेटियों के चारों Give तरफ them wisdom उन्हें बुद्धि दें that they will not go around with people whom they don't know. कि वे उन लोगों के पीछे ना जाए जिन्हें वे नहीं जानती And they हैं will not be deceived by young men who try to cheat them. और वे उन लोगों उन जवानों से धोखा ना खाएं जो उनके पीछे आते हैं And help our young men also not to be deceived when they get married. और हमारे जवान लड़कों की भी सहायता करें कि वे धोखा ना खाए विवाह के उपरांत They will be godly and marry godly young men. कि वे women. ईश्वरी भक्ति में बने रहें और वैसे ही भक्ति में स्त्रियों से विवाह करें Bless everyone here, Lord. यहाँ पे बैठे हर एक को आशीषित कर प्रभु Help जी them to grow in the fear of God. उनकी सहायता करके ये प्रभु के भय में बढ़ सकें Pray in Jesus' name. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते Amen. आमीन